एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट, पेपर आपका थर्ड है सेमेस्टर फर्स्ट का, टेंसर एनालिसिस। ठीक है, पेपर कौन सा आपका थर्ड। इसका यूनिट सेकंड शुरू कर रहे हैं हम, जिसका नेम है मैट्रिक टेंसर एंड रिमानियन स्पेस। ठीक है, सबसे पहले तो समझ लो कि ये क्या होता है। मैट्रिक का मतलब होता है कि डिस्टेंस से है। जैसे अब इसमें एक टॉपिक आता है, हम बात करते हैं सबसे पहले यूक्लिडियन स्पेस की, यूक्लिडियन स्पेस ऑफ 3D। हम जिस रूम में रह रहे हैं वो कैसा स्पेस है, 3D स्पेस है। उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y और z, लेकिन टेंसर में हम उसको शो कैसे करते हैं, x1, x2 और x3 से। ठीक है, तो इस तरह से ये यूक्लिडियन स्पेस है कौन सा, 3D। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे डिस्टेंस में, x1 प्लस dx1 और x2 प्लस dx2 और x3 प्लस dx3। ये यूक्लिडियन स्पेस ऑफ 3D के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और जैसे अब दो इस कमरे में कोई भी 2 पॉइंट्स हो या तो कोई भी 2 पार्टिकुलर हो, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ds से। और ds किसको शो करता है, डिस्टेंस को। किसको शो करेगा, डिस्टेंस को। अगर यहाँ पे कोई भी कण x2 है और यहाँ पे कोई भी कण x1 है, यहाँ पे कोई भी कण x2 है और यहाँ पे कोई भी कण x1 है, तो इन दोनों का डिस्टेंस हम कैसे ज्ञात करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये ds स्क्वायर को इसको स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि डिस्टेंस में हमेशा क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। ठीक है, इस तरीके से ds स्क्वायर क्या होगा, ds स्क्वायर हमारे पास होगा dx1 का स्क्वायर प्लस dx2 का स्क्वायर प्लस dx3 का स्क्वायर। ठीक है, ये मान लो x होता है, ये मान लो y होता है, ये मान लो z होता है, इसी के अंदर ही है x2 माइनस x1। ठीक है ना, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। d का मतलब किससे हो गया, डिस्टेंस से। ये डेफिनेशन है, ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx1 का स्क्वायर प्लस dx2 का स्क्वायर प्लस dx3 का स्क्वायर। और ds क्या है, और ये फॉर्मूला किस में यूज होता है, लाइन एलिमेंट में, लीनियर में किस में यूज होता है, ds क्या है, लाइन एलिमेंट है। ठीक है, और अब एक और बात आई है, कर्वी लीनियर बात करता है ये कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। तो इसका मान होता है हमारे पास dxi इज इक्वल टू डेल xi डेल x डैश j और यहाँ पे dx डैश j, वेयर i j इज इक्वल टू होता है 1, 2 और 3। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, dxi इज इक्वल टू डेल xi डेल x डैश j। ये क्या है, ये i एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और जो ये डैश वाला है ये क्या है, ये कोई दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को ही किसमें पढ़ते हैं हम, टेंसर में पढ़ते हैं। ठीक है, ये कहानी हमने थोड़ी सी कल पढ़ी थी, dxi इज इक्वल टू डेल xi डेल x डैश j dx डैश j। i और j की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3। पहले हम यहाँ पे i की वैल्यू रखेंगे 1 रख के, और फिर 1, 2, 3 खोलेंगे, फिर i की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर हम 1, 2, 3 खोलेंगे, फिर i की वैल्यू 3 रखेंगे, फिर 1, 2, 3 खोलेंगे। ये क्या है, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स है इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, शुरू से देखते हैं एमएससी का सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर थर्ड, टेंसर एनालिसिस। इसका यूनिट सेकंड है मैट्रिक टेंसर एंड रिमानियन स्पेस। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं यूक्लिडियन स्पेस ऑफ 3D, जिसकी कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस dx1, x2 प्लस dx2, x3 प्लस dx3। और इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, dx1 का स्क्वायर प्लस dx2 का स्क्वायर प्लस dx3 का स्क्वायर। और ds क्या है, लाइन एलिमेंट है। ये क्या है, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, जैसे मान लो कोई भी यूनिवर्स में कोई भी चीज गिरती है तो वो कर्वेचर में गिरती है, लेकिन इस कण में, जैसे इस कमरे में जो भी कोई कण चलेगा तो वो लाइन एलिमेंट में चलेगा, लीनियर में चलेगा। तो इसका उन दोनों में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए एक नया नाम आया है, जिसका नाम क्या है, कर्वी लीनियर। जिसका नाम क्या है,
कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट। और इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, dxi del xi del x बार j dx बार j, वेयर i और j की वैल्यू क्या लेंगे 1 2 3, क्योंकि x y और z, क्योंकि x1 x2 और x3। ठीक है, समझ आ गया।